मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। तो बच्चों, आज का विषय हिंदी यानी बाल भारती। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं, हिंदी दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, आज का पाठ है छठवां पाठ, मेरी बगिया। बच्चों, पहली इकाई का छठवां पाठ मेरी बगिया, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक कहानी। तो कहानी को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और बताइए। पढ़ो, समझो और बताओ। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मेरी बगिया। आज की कहानी का शीर्षक है मेरी बगिया। और बच्चों, आज की ये जो कहानी है मेरी बगिया, इसके जो कथाकार हैं वे हैं कमलेश तुली। यानी बच्चों, जो ये कहानी है इसके लेखक हैं कमलेश तुली। तो आइए बच्चों, तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब बच्चों, इस चित्र के जो पात्र जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, तो पहला आपने देखा ऋतिक और दूसरा है अंकिता। तो चलिए, दो पात्र इस कहानी के आपके सामने आए, ऋतिक और अंकिता। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात कही जा रही है ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन। ध्यान दीजिए, दोनों भाई बहन। और बच्चों, दोनों भाई बहन की बात हो रही है। और भाई बहन कैसे हैं वो देखिए, भाई बहन समझदार हैं। यानी ऋतिक और अंकिता ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही समझदार हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ध्यान से स्क्रीन पर समझने का प्रयास कीजिए। तो ऋतिक और अंकिता दोनों बहुत ही समझदार थे, ये आपने देखा कहानी में यहाँ तक। बच्चों, वाचन जरा ध्यान से आपको सुनते जाना है, फिर आप समझते हुए बढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आपने क्या सुना बच्चों? ऋतिक और अंकिता। तो ये ऋतिक और अंकिता को आप देख पा रहे हैं, दोनों क्या थे? दोनों भाई बहन थे। दोनों भाई बहन थे और समझदार थे। ठीक है बच्चों, बहुत समझदार थे। यहां तक आपने समझा। तो कहानी में आगे देखिए। चलिए बच्चों कहानी में आगे देखिए। तो उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। बच्चों ध्यान दीजिए, उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। यानी बच्चों, ऋतिक और अंकिता के पड़ोस की बात हो रही है। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए कहानी में आगे क्या हुआ बच्चों। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। चलिए बच्चों, वे सोचते काश, यानी बच्चों बगिया को देख करके वे सोचते, वे यानी अंकिता और ऋतिक।
तो ऋतिक और अंकिता ये सोचते, दोनों भाई बहन सोचते, काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती। यानी बच्चों ये भाई और बहन के मन में ये विचार, ये भाव आ रहे हैं कि काश हमारे घर में भी ऐसी बगिया होती तो कितना अच्छा होता। तो बच्चों ये सोच रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए कहानी में आगे क्या होता है बच्चों। तो चलिए बगिया के बारे में, यानी इस तरह की बगिया हमारे घर में होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन बच्चों आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। तो बच्चों पर वो तो सोच तो जरूर रहे थे, लेकिन बच्चों उनके घर में बगिया उगाने के लिए जगह ही नहीं थी। तो देखिए आपने सुना, पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। तो यानी बच्चों ऋतिक और अंकिता का घर छोटा था, यानी जहाँ बगिया के लिए वो सोच रहे थे, यानी वो नहीं कर पाते। तो चलिए ये दिक्कत उन्हें कहीं न कहीं महसूस हो रही थी। तो बच्चों कहानी में जरा ध्यान से सुनिए और समझिए आगे क्या होता है। बच्चों उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की जरूरत होती थी, उनकी माँ यानी बच्चों किसकी माँ, उनकी माँ की बात हो रही है, यानी ऋतिक और अंकिता की माँ को जब भी फूलों यानी पूजा के लिए फूलों की जरूरत होती थी तो दोनों को पड़ोस के घर भेजती, वे फूल ले आते। यानी बच्चों ऋतिक और अंकिता की माँ को जब पूजा के लिए फूल की जरूरत होती तो ऋतिक की माँ क्या करती। बच्चों ऋतिक की माँ जिस पड़ोस में जहाँ पर जिस बगिया की बात हो रही है वहाँ पर ऋतिक और अंकिता को भेजती। ऋतिक और अंकिता जाते और फूल लेकर के पूजा के लिए आ जाते। तो पूजा के फूल इस तरह से आ जाते। तो बच्चों फूल की बात हो रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रंग बिरंगे फूल। यानी बच्चों यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से ऋतिक और अंकिता इस पड़ोस की जो आंटी हैं उनकी बगिया में जाते और पूजा के लिए फूल लेकर आते अपनी माँ के कहने पर। आइए बच्चों कहानी में आगे ध्यान से सुनिए, आगे क्या हुआ। एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा। बच्चों एक दिन की बात है जब वे दोनों फूल लेने के लिए, वे दोनों कौन कौन, यस ऋतिक और अंकिता, दोनों भाई बहन जब फूल लेने के लिए पड़ोस की जो आंटी की बगिया थी वहां गए तो क्या हुआ। तो फिर से सुनिए, एक दिन जब वे दोनों, ध्यान दीजिए बच्चों, एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कहा बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे, 2-4 फूल बचे हैं ले जाओ। ध्यान से सुनिए, पड़ोस की आंटी ने ये कहा बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे, 2-4 फूल बचे हैं ले जाओ। तो बच्चों इस तरह से आंटी ने कहा, पड़ोस की जो आंटी थी जिनकी बगिया थी उन्होंने ऐसा कहा। अब बच्चों सोचिए कि उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा। आइए बच्चों जहाँ तक हमने कहानी सुनी वहाँ तक हम ये दोहरा लेते हैं एक बार। तो चलिए ध्यान से सुन लीजिए। अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने पढ़ा कि ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन, ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। यहाँ तक आपने पढ़ा। आगे आपने पढ़ा कि उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी, ये भी आपने सुना। वे सोचते काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती। यानी ऋतिक और अंकिता ने ये सोचा कि काश उनके घर में भी इस तरह की बगिया होती, पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। यानी बच्चों उनके घर में बगिया उगाने की जगह नहीं थी। तो अब फिर क्या हुआ बच्चों, आगे आपने सुना कि उनकी माँ
उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की जरूरत होती थी तो दोनों को पड़ोस के घर भेज देती, वे फूल ले आते। आगे क्या हुआ था बच्चों? एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, क्या कहा था? बेटा, रोज फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। यहाँ तक हमने देखा कि पड़ोस की आंटी ने ऐसा कहा। यस, तो आपने बच्चों यहाँ तक सुन लिया, कहानी का यहाँ तक भाग आपने समझ लिया। अब आइए बच्चों आगे बढ़िए, आगे सुनिए। आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। यानी बच्चों वे कौन उदास हो गए? यस, ऋतिक और अंकिता उदास हो गए। आंटी की इस तरह की बात सुनकर ऋतिक और अंकिता उदास हो गए। तो आगे क्या हुआ बच्चों? कहानी में ध्यान से देखिए आगे क्या हुआ। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन बच्चों टेलीविजन, एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। तो बच्चों क्या हुआ? एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे बड़े खुश हुए। बच्चों टेलीविजन अर्थात दूरदर्शन पर जब ये देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं तो वे बड़े खुश हुए। वे मतलब अंकिता और ऋतिक, यानी दोनों भाई बहन। तो बच्चों जब टेलीविजन अर्थात दूरदर्शन पर अंकिता और ऋतिक ने ये देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, वे बड़े खुश हुए। तो उन्होंने सोचा, अरे हाँ, गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उगा सकते? इस तरह की बात उनके दिमाग में आने लगी। अब देखिए कहानी में आगे क्या हुआ। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। यानी बच्चों उन्होंने यह बात, यह कौन सी बात? वही बात जो जिस दूरदर्शन टेलीविजन पर उन्होंने देखा था। यही बात उनके दिमाग में आई और यह बात अपने माता पिता को बताई। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। अब चलिए बच्चों इसके बाद देखिए, तो उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। तो चलिए देखा आपने कि ऋतिक और अंकिता के माता पिता, यस, अब वे ऋतिक और अंकिता की बात सुन करके समझ करके ये तो वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। तो चलिए बच्चों गमले देखिए, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह के गमले आप देख सकते हैं जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों जगह भी कम लगती है और यहाँ पौधे लगा सकते हैं। गमले में पौधे लगा करके आप उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित उनकी देखभाल करिए, फिर देखिए आप पौधे दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह की बात देखिए दूरदर्शन के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा अंकिता और ऋतिक को पता चल गया। आगे क्या हुआ बच्चों कहानी में आगे सुनिए। बच्चों चलिए यहाँ तक हमने जो पढ़ा आइए उसे हम दोहराते हुए आगे बढ़े। बच्चों अभी तक हम पंक्तियों में पढ़ रहे थे, आइए हम उसे एक बार दोहराते हुए सबको जहाँ तक हमने पढ़ा। तो बच्चों आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। यहाँ से हम देख रहे हैं एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, वे बड़े खुश हुए। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। तो चलिए बच्चों हमने ये देखा कि किस तरह से
गमले आ गए हैं पौधे लगाने के लिए। आगे क्या होता है ध्यान से सुनिए। बच्चों गमले में दोनों ने मिट्टी डाली, गमले में दोनों ने मिट्टी डाली, उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। तो बच्चों ये जो गमले दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसमें क्या किया, सबसे पहले मिट्टी डाली गई, मिट्टी डाली गई और इसके बाद खाद और पानी मिला करके फूलों के पौधे लगा दिए। वे रोज पौधों को अच्छी तरह देखभाल करते थे। यानी बच्चों पौधों की देखभाल करना जरूरी है जिससे वे अच्छी तरह से जो है बढ़ सकें, उनका विकास हो सके। तो इस तरह से बच्चों गमले में दोनों ने मिट्टी डाली, उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में आगे देखिए। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। आप बच्चों देखिए धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। जो गमले में पौधे लगाए गए थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे, वे धीरे धीरे बड़े हुए और बच्चों उसमें फूल खिलने लगे। तो धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। आप देखिए बच्चों आगे क्या होता है। धीरे धीरे पौधों में फूल आ गए। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो बच्चों वचन पर भी ध्यान दीजिए। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब बच्चों गमलों में खिले हुए फूल देख करके वे बहुत ही खुशी हुए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब बच्चों बहुत खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब फूल आ गए गमलों में तो घर फूलों की खुशबू से महक उठा। यानी बच्चों ढेर सारे फूल और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। इस तरह से अंकिता और ऋतिक का घर फूलों की खुशबू से महक उठा। अब चलिए बच्चों आगे सुनिए। तो बच्चों उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए। जो अंकिता और ऋतिक की बगिया तैयार हुई बच्चों, तो उसे देखने के लिए कौन कौन आ रहे हैं। ये उनकी बगिया देखने, यानी ऋतिक और अंकिता ने जो बगिया तैयार की, गमले में तैयार की बच्चों, उस बगिया को देखने के लिए पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। और अंकल भी आए यानी बच्चों अब देखिए जब गमले में फूल खिले तो उन्हें देखने के लिए पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, यानी ऋतिक और अंकिता को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा। क्या कहा बच्चों, अंकल ने क्या कहा, ये देखिए बच्चों किस तरह से दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा। ये कहा, सचमुच जहां चाह वहां राह। मतलब बच्चों अंकल ने कहा जहां चाह वहां राह। चाह का मतलब चाहत से है, इच्छा शक्ति से है। यानी बच्चों अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये ठीक है, ये उचित है, ये मुझे करना चाहिए, यह मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बच्चों इस तरह से अंकिता और ऋतिक ने ये सोचा कि हम गमले में फूल खिलाएंगे, गमले में पौधे लगाएंगे, पौधे बड़े होकर के फूल देंगे और आखिर में उनकी ये मेहनत कामयाब हुई। तो देखिए बच्चों किस तरह से उन्हें दूसरे पड़ोस वाली आंटी के यहाँ फूल लेने के लिए, पूजा के लिए फूल लाना पड़ता था माँ के कहने पर। और देखिए जो जवाब दिया था
ये पड़ोस वाली आंटी ने उसे सुन करके बहुत इन्हें दुख हुआ और इन्होंने संजोग से दूरदर्शन पर टेलीविज़न में जो देखा कि किस तरह से गमले में फूल उगाए जा सकते हैं, तो बच्चों इन्होंने प्रयास शुरू किया और आखिर में इनकी मेहनत रंग लाई। बच्चों यहाँ तक आपने देखा, और उस बगिया को देखने के लिए पड़ोस वाली आंटी और अंकल आए और दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस तरह से अंकिता और ऋतिक की जो चाह थी आखिर में वो रंग लाई और वे कामयाब हुए। इस तरह से गमले में पौधे लगा करके फूल जो है इस तरह से खिले और पूरा घर जो है महकने लगा। ये आपने सुना। अब बच्चों इस कहानी को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों अच्छी तरह से इस कहानी को समझ लीजिए। तो बच्चों अभी आपने सुना कि धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे, गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये भी हमने सुना। और हमने सुना कि घर फूलों की खुशबू से महक उठा। ये भी हमने सुना। उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा। तो बच्चों इस तरह से दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा। क्या कहा था, एक बार फिर से याद कर लीजिए। सचमुच जहां चाह वहां राह, ये कहा था। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अंकिता और ऋतिक ने जो प्रयास किया, उनका प्रयास सफल रहा, उनकी मेहनत रंग लाई और वे कामयाब हुए। गमले में पौधे लगा करके उसको उन्होंने उनकी देखभाल की और किस तरह से पौधे बड़े होकर के उन्हें फूल दिए। इस तरह से वे सफल हुए। तो चलिए बच्चों आज हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है किसने किससे कहा। अभी हमने कहानी पढ़ी। यस। तो बच्चों इसमें से एक कथन आप याद कीजिए। बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे। देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे। अब देखिए ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, किसने कहा और किससे कहा। तो बच्चों इसके दो भाग हैं। सबसे पहले आपको पता करना है किसने कहा और किससे कहा। ये ध्यान रखिए। तो किसने कहा, पड़ोस की आंटी ने कहा। यस, बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे, ये पड़ोस की आंटी ने कहा। ये तो हो गया किसने कहा। किससे कहा, ऋतिक और अंकिता से कहा। तो बच्चों अभी आपने देखा कि बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे, ये जो वाक्य है किसने कहा, पड़ोस की आंटी ने कहा। किससे कहा, ऋतिक और अंकिता से कहा। चलिए आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए एक और देख लेते हैं किसने किससे कहा। तो बच्चों वाक्य क्या है, कथन है सचमुच जहां चाह वहां राह। सचमुच जहां चाह वहां राह। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, फिर भी आप सोचते रहिए किसने कहा और किससे कहा। जिस बच्चों सचमुच जहां चाह वहां राह, यह किसने कहा और किससे कहा। तो आप याद कीजिए, आपको याद आ गया होगा। यस, पड़ोस के अंकल ने कहा। पड़ोस के अंकल ने कहा। किससे कहा, ऋतिक और अंकिता से कहा। ऋतिक और अंकिता से कहा। तो इस तरह से बच्चों किसने किससे कहा ध्यान देना है। आइए बच्चों एक कृति और देख लेते हैं। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्णन पूरा करो और पढ़ो। तो बच्चों देखिए कोष्टक में दिया गया है गमले, अंकुर, कलियां, पानी, बीज, फूल और खुश। अब जरा ध्यान से देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। तो चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्णन को पूरा करना है। अब नीचे देखिए दिया क्या है। यहाँ पर दिया है बच्चों, देखिए श्याम ने, फिर डॉट दिया है, में मिट्टी डाली। फिर आगे देखिए मिट्टी में
फिर देखिए इस तरह से दिया हुआ है। तो बच्चों यही आपको पता करना है कि यहाँ जो डॉट डॉट है यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यानी कहाँ से चुनना है, इस जो कोष्टक है, ये जो कोष्टक दिया हुआ है यहाँ से आपको चुनना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए कोष्टक में कितने शब्द हैं। देखिए ये देखिए, गमले, अंकुर, कलियां, पानी, बीज, फूल और खुश, यानी 7 शब्द यहाँ पे हैं। और भरना भी ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 4, यहाँ देखिए 5, यहाँ देखिए 6 और यहाँ देखिए 7, यानी आपको 7 जगह भरना भी है। चित्र को ध्यान में रखना है। क्या लिखा है, चित्र देख करके शब्दों की सहायता से वर्णन पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, श्याम ने रिक्त स्थान दिया हुआ है, मैं मिट्टी डाली। अब चित्र देखिए बच्चों, श्याम क्या करेगा, ये क्या है, गमला है। तो शब्द आपको यहाँ से लेना है, तो ध्यान से लेना है। तो गमले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गमले। श्याम ने गमले में मिट्टी डाली। तो इस तरह से बच्चों आपको भर देना है, श्याम ने गमले में मिट्टी डाली। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद क्या होता है बच्चों, मिट्टी में श्याम ने गमले में मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी डालने के बाद उसमें मिट्टी में डाट डाट यानी बोए, रिक्त स्थान दिया हुआ है। अभी जब गमले में मिट्टी डाल दी तो उसमें क्या बोएंगे, तो यस बच्चों उसमें बोएंगे बीज। यस, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, बीज। मिट्टी में बीज बोए। यस बच्चों, तो इस तरह से मिट्टी में बीज बोए, ये भर दिया। तो चलिए हम उसको आपको पूरा घेर देते हैं। आपने ये भरा, पहले श्याम ने गमले में मिट्टी डाली। इसके बाद आपने क्या भरा, आगे भरा आपने बीज, मिट्टी में बीज बोए। आगे क्या है, गीता ने मिट्टी में, गीता ने मिट्टी में, अभी आप सोचिए कि गीता ने मिट्टी में क्या किया, तो उसमें क्या किया, उसने पानी डाला। यस, गीता ने मिट्टी में पानी डाला। तो आपको ये भरना है, गीता ने मिट्टी में पानी डाला। कुछ दिन बाद बीज से, अब इसके बाद बच्चों सोचिए बीज से क्या निकलेंगे, वहाँ दिया है बीज से क्या निकले, आपको याद आ जाएगा, इसी में से भरना है। अंकुर, कलियां, फूल और खुश, आपको याद आ गया होगा। यस, बीज से अंकुर निकले। तो बच्चों कुछ दिनों के बाद यानी कुछ दिन बाद बीज से अंकुर निकले, यानी वो बीज अब जो है अंकुरित हो गया। यस, तो अंकुरित हो गया है। अब वो धीरे धीरे नन्हा पौधा बनेगा, फिर धीरे धीरे और बड़ा होगा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा पौधा बनेगा। तो कुछ दिन बाद बीज से अंकुर निकले। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, तो अंकुर भी हमने भर दिया। तो चलिए अंकुर को भी हम घेर देते हैं, इसको भी भर दिया गया। धीरे धीरे अंकुरों ने पौधों का रूप लिया। आगे देखिए, पौधों में रिक्त स्थान दिया है, निकली। अब पौधों में क्या निकलेगी, इसके बाद बच्चों पौधे बड़े हो गए हैं, अब पौधों में कलियां निकलेंगी। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्या भरेंगे, कलियां। पौधों में कलियां निकली। आगे उन कलियों के सुंदर, अब क्या बचा है, 2 बचा है, एक फूल और खुश। तो अब क्या भरेंगे, उन कलियों के सुंदर फूल बने। तो इस तरह से आप इसको भरेंगे, उन कलियों के सुंदर फूल बने। इस बच्चों, तो उन कलियों के सुंदर फूल बने। और सबसे लास्ट में जो बचा है वो देखिए, फूल देखकर बच्चे खुश हो गए। फूल देखकर बच्चे खुश हो गए। तो ये जो खुश है इसको सबसे लास्ट में यहाँ आप भरेंगे। तो उन कलियों के सुंदर फूल बने और सबसे लास्ट में खुश, यानी फूल देखकर बच्चे खुश हो गए। अब देखिए चित्र देख करके, यानी यहाँ जो आपने देखा जो क्रम है बच्चों, यानी सबसे पहले देखिए श्याम ने गमले में मिट्टी डाली। यस बच्चों, इसके बाद मिट्टी में बीज बो दिए। इसके बाद गीता ने मिट्टी में पानी डाला और बच्चों इसके बाद कुछ दिन के बाद बीज से अंकुर निकले। अब यहाँ पर देखिए बीज से अंकुर निकले, इसको देख लेना है। धीरे धीरे अंकुरों ने पौधों का रूप धारण किया। अब धीरे धीरे अब वो
धीरे धीरे पौधा बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे जो अंकुर थे वो पौधों का रूप धीरे धीरे पकड़ने लगे हैं, यानी बढ़ने लगे हैं। फिर आगे देखिए बच्चे, पौधों में से कलियां निकली। यहाँ पर देखिए पौधों में से किस तरह से कलियां निकली, और यही कलियां आगे चल करके देखिए यहाँ पर आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ये कलियों में से निकले हुए हैं। तो कलियां निकली, उन कलियों के सुंदर फूल बने और फूल देखकर बच्चे खुश हो गए। तो इस तरह से बच्चों इन चित्रों की मदद से और ये जो शब्द हैं उनकी मदद से वर्णन को पूरा करना है और पढ़ना है। तो अब ये पूरा एक बार और आप पढ़ लेंगे, ठीक है? ये पूरा तो ध्यान से सुन लीजिए। श्याम ने गमले में मिट्टी डाली, मिट्टी में बीज बोए, गीता ने मिट्टी में पानी डाला, कुछ दिन बाद बीज से अंकुर निकले, धीरे धीरे अंकुरों ने पौधों का रूप लिया, पौधों में कलियां निकली, उन कलियों के सुंदर फूल बने, फूल देखकर बच्चे खुश हो गए। तो देखा बच्चों इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से आपकी पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 13 पर कुछ और कृतियां हैं, उनका अभ्यास आप करेंगे तो और अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।